भूमि संबंधी नगर पालिका क्षेत्र और आसपास की भूमि को अपनी मिल्कियत समझ रखा है और अपने हिसाब से बंदरबांट करते हैं। कहीं पे कहते हैं तू यहाँ कर ले, तू यहाँ कर ले, तू यहाँ छोड़ दे। इनके पास नगर पालिका और नगर पालिका के पेरापेरी क्षेत्र की पंचायत के में भूमि पे अतिक्रमण और अतिक्रमण तोड़ने और अतिक्रमण छोड़ने के अलावा कोई पंचायत नहीं है। जैसा टिड्डी दल के सामने अवधूत आश्रम के पास 50 बीघा जमीन की खातिरदारी हासिल करने के लिए के पीछे कौन है? टिड्डी दल के पीछे 419 नंबर खसरा में खातिरदारी के प्रयास सुखम चावला और संदीप डांग के द्वारा किए जा रहे हैं। और इन्होंने पहले एनओसी भी जारी करवा ली थी। वो कोई समय लगते ही पता लगा, वो एनओसी कलेक्टर को लिख के दी और वो खारिज हुई। गैस एजेंसी बीकानेर रोड पर जो हीरापुरी जी सुरक्षित आगे उनकी जमीन बताकर 1 बीघा जमीन के करीब वो 1 बीघा जमीन थी, जिसका तात्कालिक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम भाटिया ने भी बड़ा मीडिया के सामने छोड़े हुए कहा था कि इन मिलों ने जो है उस पे 5 करोड़ की भूमि को हस्तगत कर लिया है। आज वही उनके मंच पे बैठ के और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नापाक है और चेयरमैन जो है वो चोर है। ये गैस एजेंसी के पास ये जमीन जो है 1 बीघा जमीन, उसके किसके प्लॉट है, किसने उसको बंटवारा किया, कितने भूखंड उस पे बने हुए हैं, क्या आज दिन तक उस पे कोई बोला, उस पे मौन क्यों आई है? जबकि तात्कालिक एसडीएम मनोज कुमार मीणा ने जब नगर पालिका उस पे 4 दीवारी करवा रही थी, नगर पालिका जब उस पे 4 दीवारी करवा रही थी अपना स्टोर बनाने के लिए, तो उन्होंने उसको तुड़वाया क्या? नहीं, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है। आज वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ गया? वो पट्टे की वो जो भूखंड है वो किसके पास है? और जब उनको पता लगा कि ये मामला उठेगा, ये यहाँ तक नहीं रुकने वाला है, ये जब मामला उठेगा तो अब वो क्या है, आपस में बेचान भी करने लगे। मैंने ये साहब को कहा भी था, मैंने कहा इनके जो कुंडली खोलो, ये कौन बेच रहा है, तो किस को बेच रहा है। वार्ड नंबर 3 और 26 के पट्टों का कार्य रोकना। मैं शुक्रगुजार हूं कि हनुमान जी मिल को ये याद तो आया कि पट्टों की फाइल जमा कराओ, पट्टे धड़ाधड़ बनाए जाएंगे। आज से पहले कहाँ गए थे? पट्टे 31 मार्च को बंद होने जा रहे हैं, आज तक तो सोए रहे। क्यों सोए रहे? क्योंकि 3 नंबर और 26 नंबर में जो रोक लगी हुई है वो तथाकथित इनके ही लोगों के द्वारा लगवाई गई है और पट्टे वहां नहीं बन रहे हैं। और मेरे पे आरोप ये लगाया गया कि एम्पावर्ड कमेटी में ये निर्णित किया गया सर्वसम्मति से, और जब मैंने साइन नहीं किए तो सर्वसम्मति कैसे होगी? एम्पावर्ड कमेटी अध्यक्ष तो मैं, सर्वसम्मति कहां से होगी? दूसरी बात कि ये कहा जा रहा है कि भी उसमें आप एम्पावर्ड कमेटी पे साइन कर दो ताकि लोगों को पट्टे मिल जाएं। आप जानबूझ के अटका रहे हो, भ्रष्टाचार करना चाहते हो। यह वार्ड नंबर 26 के लोग विराजमान है, बता देंगे भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। वो जो उन्होंने आरोप लगा दिया, उन्होंने जिस पे आक्षेप लगाया कि यहाँ पट्टे जारी नहीं किए जाए, अगर उनको पूरी उस सीमा ज्ञान को देख लें तो पट्टे जारी करने के लिए बिश्नोई मंदिर और रामनाथी कुटिया ही बचती है, बाकी 26 नंबर सारा का सारा गया। और इतने दिन आरोप लगा, इतने दिन तक रोक लगी पड़ी रही। आपने पिछले 6 महीने से नगर पालिका को पूरा हैक कर रखा, हाईजैक कर रखा है, तो आपने पट्टे वो आक्षेप क्यों नहीं हटवाया? अब कैसे बोलते हो जब जनता की पुकार लेके माननीय कासनिया जी और मैं और वार्ड के मेंबर और पार्टी के लोग जब वहां गए हैं, पीड़ित लोग जब गए हैं वहां, भाई उन लोगों ने कहा कि पट्टे जारी करो, 10% में पैसे पट्टे जारी हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या पता क्या नियम होगा। अब वो कह रहे हैं नहीं, धड़ाधड़ फाइलें जमा कराओ, पट्टे जारी हो जाएंगे। आपके पट्टे जारी हो कहां से जाएंगे? जगह बची नहीं है वहां। और अगर वो सच्चे मन से अपनी बात कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, ये पट्टे रुकवाए किसने? ये जमाबंदी कॉपी है, उस जमाबंदी कॉपी में नाम है नंबर भी। उन्होंने जब पता लगा कि हमारा नाम उजागर होगा तो आगे जमीन बेच दी। और 300 खसरा नंबर 320, उसके अलावा नगर पालिका की संपत्ति को बचाने के लिए आज दिन तक मैं कलेक्टर के पास मिला हूं, मुख्यमंत्री को मैंने लिख के दिया है, बार बार मैं संभागीय आयुक्त की मीटिंग में भी मैं कहता रहा हूं। जैसे 444 नंबर खसरा, 463 नंबर खसरा, नंदीशाला की जमीन, राजीव गांधी आवास योजना। राजीव गांधी आवास योजना आप सब पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, आपको याद होगा किसके समय काटी गई थी? बनवारी जी के टाइम में काटी गई थी और लोग बहुत बुरी तरह से ठगे गए थे। आज दिन तक वो लोग उसको बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आज तक उनका कब्जा नहीं मिला।
क्या कब्जा दिलाने के लिए या गलत आपने उसको ऑक्शन किया तो आप दोषी नहीं हो। वही मंच पे बैठ के चोरी छाती करके लोगों को पैसे लूट लिए और आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमने नहीं किया। आपने ये किशनपुर आबादी पिछले बोर्ड में ऑक्शन हुआ, आज भी लोगों को वहां कब्जे नहीं मिल रहे। मैंने बार बार पत्राचार किया है, नए कलेक्टर साहब आए इनको भी कहा, पीछे महावीर प्रसाद जी को कहा, पीछे उससे पहले जो आपके कलेक्टर महोदया मैडम जो थी उनको भी मैंने अवगत कराया। ये बार बार कहने के बावजूद भी एक तरफ तो ये कहते हैं कि कर्मचारी अधिकारी सब हमारे कहने में सारे अधिकारी हम लगवाते हैं, तो आज तक इनको क्यों नहीं क्लियर करवाया, क्यों नहीं सीमा ज्ञान करवाया। खसरा नंबर 320 में 90A कार्रवाई करवाने की मेरे पे दबाव डाला गया, यही मेरी हत्या हुई और यहीं से मेरे को गिराने की कार्रवाई प्रारंभ की गई और मुझे दबाव देके ये कहा गया कि इसके लिए आप 90A की कार्रवाई पे फाइल पे साइन करो। इनके जो विधि सलाहकार है वो भी कहते हैं कि चेयरमैन कर सकता है लेकिन अपील नहीं करेंगे। क्यों नहीं अपील करेंगे? क्योंकि हो सकता है नगर पालिका हार जाए। अरे हारी भी तो पड़ी है, फिर मैं अगर 90A इसकी कर दूंगा तो हारी गई, मैं मेरे हाथों से हरा दूंगा। क्यों नहीं अपील करवा रहे हो इसकी? क्योंकि वो विधि सलाहकार जी इनकी विधि के हिसाब से विधि निकालते हैं और इसी प्रकार से 90A कार्रवाई 320 में करवा रहे हैं। और आज मौका देखो, आप चलो सब साथ, आप सबकी चलो 26 नंबर वार्ड में 3 और 26 के बीच में है, वहां क्या प्लॉटिंग नहीं हुई, क्या मकान नहीं बने, क्या सड़कें नहीं बनी, क्या आपके विद्युत के पोल नहीं लगे हुए? वहां है जहां आपको पहले कभी सब्जबाग दिखा के पत्रकार कॉलोनी काटी गई थी, वो जगह सारी उन्होंने खाली करा दी। डरा धमका के लोगों से खाली करवा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पट्टे जारी करवाने के लिए मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी खातिरदारी है, हम आपको जो है इसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा देंगे, आप पट्टे जारी करवा रहे हैं। अब आशियाना कॉलोनी जो पहले हाउसिंग बोर्ड की जमीन हुआ करती थी, धारा 27 में इन्होंने रिलीज करवाई, जो पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें यही आपके सुखन चावला और ये पूरा का पूरा ग्रुप और ये खुद उसमें पार्टनर है और ये इन्होंने जो 90A की कार्रवाई करके वहां कॉलोनी काटी। बालाजी कॉलोनी पीपेरण में, इसमें ये खुद पार्टनर है और ये कह रहे हैं कि हम तो घुमा के आए ही नहीं। आज मान लो, ये तो सभी कह सकते हैं कि पैसे दे के लिया है इन्होंने, लेकिन पैसे दे के लेने वाले जो लोग हैं वो भी बैठे होंगे। यहाँ जो जिस प्रकार से प्रशासन का और दबाव और यूज किया है उसके तहत ही तो सब काम करवाए। अब कच्ची बस्ती में अतिक्रमण हटाने में भेदभाव, कच्ची बस्ती में भेदभाव किया गया। किसका तोड़ना है, किसका छोड़ना है, ये इन्होंने या उंगलियों करके इशारे करके जो वीडियो पूरे शहर ने देखा है, इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये तो हमारा आदमी है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा विरोधी है, ये हमारा पक्षधर है। अभी इसी तरह से ये मॉडल स्कूल के पास किशनपुर आबादी में जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो किशनपुर आबादी में कुछ अतिक्रमण शुरू हो गए। तो हमने नगर पालिका का दस्ता भेजा। एहतराम जी ने कहा नहीं अभी मत उड़वाओ, आप एक बार हमारे पंचायत चुनाव हो जाने बाद में तुड़वा देना। इसी प्रकार हनुमान जी ने मॉडल स्कूल के सामने कब्जा हो रहा था, मैंने वहां दस्ता भेजा तो कह नहीं अभी मत उड़वाओ, एक बार चुनाव हो जाने दे, चुनाव के बाद में तुड़वा देना। वार्ड नंबर ये खसरा नंबर 444 में ट्रैक्टर चले, आप सब लोगों को पता है, मीडिया के लोगों ने खूब उसको देखा नजदीक से। और उसी वार्ड का पार्षद 70 पर्चियां बांटता है। क्यों? खातेदारी थी क्या उसकी? किसकी सेहत पे पर्चियां बांटी? 70 पर्चियां मतलब 70 प्लॉट बांट दिए उन्होंने। बड़ी असरफियां बांट रहे थे। जब वो असरफियां बांट रहे थे तो वो अच्छे लग रहे थे उनको। उसके अलावा वार्ड नंबर 45 रोहतास पार्षद सलीम वाइस चेयरमैन और कालड़ा आईडीसीएम की योजना में इन्होंने कब्जा किया। पंचायत किन्होंने की? श्रीमान गंगाधर जी मील ने की। नहीं तुम ऐसे कर लो, ये तो हमारे पुराना आदमी है, इनको तुम मिलजुल के कर लो। जब उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, फिर बाद में उन्होंने बेच दिया। फिर एहतराम जी आए कि नहीं हमारा बाप तक को नहीं हो तो यही कब्जा करा हुआ है, उसको तोड़ने के आदेश किए। वो तुड़वाया, फिर गंगाधर जी ने पंचायत की
उस आदमी को, यानी जो सोनी परिवार था, उसको पैसे दिलवाए। ये सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो, शहर